चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। कांग्रेस अधिकार यात्रा पर कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग किया है। नीमच की घटना को लेकर कांग्रेस की जांच दल पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और दुकान चलाने के लिए कांग्रेस राजनीति कर रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने पर बोले कि कांग्रेस को इसकी तारीफ करना चाहिए, राजनीति नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में फैलते डेंगू को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने डेंगू समेत सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, कांतिलाल भूरिया जी हों या कांग्रेस के नेता, उनके जिनके खुद के दामन ही दागों से भरे हों, वो क्या जांच करेंगे। और नीमच की घटना में सरकार ने और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हमारी सरकार ने जहां एक और उस घटना से जुड़े हुए लोगों को, अपराधियों को पकड़ा, तो उसके साथ साथ उनकी सभी अचल संपत्तियों को भी जमींदोज किया गया। और उसके पीछे का हमारा मंतव्य यही था कि ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। हमारी कार्रवाई करने के बाद कांग्रेस जगी और उसके बाद वो समिति गठित करते हैं। जब पूरा मामला ही समाप्त हो गया, जब दोषियों को कार्रवाई कर दी गई, जब दोषियों को सजा मिलने की स्थिति बन गई, तो अब ये कौन सी जांच और कौन सी जांच की रिपोर्ट। फिर वही बात है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए बिना किसी मुद्दे के मुद्दे बनाना। नीमच की घटना कि हमने भर्त्सना भी की है और ये सुनिश्चित किया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये भी संदेश दिया गया है कि इस तरह की मानसिकता वालों को मध्य प्रदेश में समाज में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। देखिए, अब ये तो सबको मालूम है, अब हम तो जो अच्छा काम करेंगे उसमें उनको टंगड़ी अड़ाना है। अरे इसकी तारीफ तो कर दो भाई। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के कल्याण और उसको मुख्य धारा में जोड़ने की राजनीतिक पहल करती है, और इसीलिए हमने अपने वादे को निभाया। कमलनाथ ने तो झुंझुना पकड़ाया था, एक तरफ घोषणा कर दी और पीछे के दरवाजे से जाकर उस पर रोक लगवा दी। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ ने स्थिति बिगाड़ी, ये जनता को मालूम है। उन्होंने पहले आरक्षण का झुंझुना पकड़ाया, घोषणा की, और स्वयं के द्वारा ही उसके खिलाफ कोर्ट में किसी को भेज दिया, और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा नहीं गया। कमलनाथ जी के समय महाधिवक्ता हो या उनसे जुड़े हुए कोई भी वकील, उन्होंने कोर्ट में जाकर सरकार की पैरवी नहीं की। हम कमिटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं, और इसीलिए जहां एक और हमने कल 27% पिछड़ों के आरक्षण की घोषणा की, तो उसके साथ ही पिछड़ों के कल्याण के लिए और पिछड़ों की व्यवस्थाओं को उनको मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से हमने उनके कल्याण का भी आयोग का गठन किया है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन जी को इसकी कमान सौंपी गई है। उनका अनुभव निश्चित रूप से इस वर्ग के कल्याण के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सौंपा है, उसमें बहुत ही सार्थक और सफलतापूर्वक फायदा देगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।